बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं सुन रहे हैं शाद की बात। अल्लाह रब्बुल रहीम से दुआ है और पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को खुश उसलूबी से ईमानदारी से निभा रहे होंगे। रमज़ान शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटने का महीना शुरू हो चुका है। एक और सीन भी होता है, यहाँ अगर कोई बड़ी बीमारियों वाले लोग हैं जिन्हें ज़ाहिर है सफ़र में भी रोज़े की रियायत होती है, बीमारी की हालत में भी रुखसत रहती है, तो बीमारियां वो कौन कौन सी हैं जिस हवाले से रुखसत रहती है, उनमें क्या तब्दीली हो सकती है या उनमें तकलीफ़ बढ़ने का खदशा रहता है। उस हवाले से मैं रोज़ा छोड़ने की नहीं बात कर रहा, लेकिन एहतियात बड़ी ज़रूरी है, सेहत भी है, क्योंकि इस्लामी तालीमात में इबादत में कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई भी इबादत करते हुए आप तंग हो, परेशान हो, आप अपनी बीमारी को बढ़ा लें या ऐसी कोई बीमारी हो जैसे बीमारी के बढ़ने का खदशा, तो वहाँ रुकावट है, रुखसत है, आगे पीछे जा कर के जो है कज़ा है उसकी वो करने का हुक्म है। तो इस हवाले से कौन कौन सी बीमारियां जिसमें सोच लेना चाहिए, एहतियात करनी ज़रूरी है। अपने मुस्तनिद मुआलिज मुसलमान हकीम डॉक्टर हो, वो अगर आपको रिकमेंड करता हो आपकी बीमारी रोज़ा रखने से बढ़ सकती है तो उसकी हिदायत पर अमल करना जो है वो बनता है। कि इन बीमारियों पर रोज़े के मनफी असरात हो सकते हैं, अगर बात करें तो इस तरह से है कि रोज़ा सेहत के लिए बेशुमार फ़वाइद रखता है, लेकिन कुछ बीमारियों में ये पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है। जिन अफराद को इन बीमारियों का सामना हो इन्हें रोज़ा रखने से पहले एहतियाती तदाबीर कर लेनी चाहिए। अगर किसी को शुगर है तो ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा गिर सकता है, ब्लड शुगर का गैर मामूली हद तक बढ़ जाना हो सकता है, डिहाइड्रेशन पानी की कमी हो सकती है। एहतियाती तदाबीर उसमें अपना लेनी चाहिए, करनी चाहिए। रोज़ा रखने से पहले डॉक्टर से मशवरा करें, इंसुलिन या शुगर की दवाइयों का इस्तेमाल वक्त पर करें और खुराक में मुनासिब रद्द-ओ-बदल करें। सहरी में प्रोटीन और फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएं खाएं ताकि शुगर लेवल मुस्तहकम रहे। ज़्यादा मीठे मशरूबात और तली हुई चीज़ों से गुरेज करें। अगर चक्कर, कमज़ोरी या शदीद प्यास महसूस हो तो फ़ौरन ब्लड शुगर चेक करें और ज़रूरत पड़ने पर रोज़े को तोड़ दें या खोल दें। ये फिर कह रहा हूँ, मुस्तनिद डॉक्टर या हकीम के मशवरे से ही ऐसा किया जा सकता है। अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो उसको क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा हो जाना, सर दर्द, चक्कर आना या बेहोशी का ख़तरा होता है। वो मरीज़ या मरीज़ा क्या एहतियात कर सकता है, ब्लड प्रेशर की दवाएं डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक सहरी और इफ्तार में तकसीम करें, यानी कौन सी दवाई सहरी के वक्त लेनी है, कौन सी शाम के वक्त लेनी चाहिए, ये हवाले से अपने मौलिद का मशवरा ले लेना चाहिए। नमक का कम से कम इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पर इफ्तार में। कैफ़ीन, चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं और चटपटी अशिया से परहेज़ करना चाहिए। इफ्तार और सहरी में पानी की मुनासिब मिकदार ज़रूर इस्तेमाल करें। फिर गुर्दों की बाज़ बीमारियां होती हैं तो उसमें पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो सकती है, जिससे गुर्दों पर दबाव बढ़ सकता है। गुर्दे की पथरी बनने या पहले से मौजूद पथरी को बढ़ने का ख़तरा या खदशा पैदा हो सकता है, तो उस हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लेनी चाहिए। रोज़ा रखने से पहले डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी है। सहरी और इफ्तार में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें। कैफ़ीन वाले मशरूबात से परहेज़ करें, ये गुर्दों के लिए इंतहाई नुकसानदेह होते हैं, गुर्दों से पानी का इखराज तेज़ करते हैं, ज़्यादा करते हैं, इसलिए इनसे परहेज़ करना ज़रूरी है। ज़्यादा प्रोटीन और नमक वाली ग़िज़ाओं से भी परहेज़ करना है। फिर मैदे के कुछ अमराज ऐसे होते हैं जहाँ रोज़े के हवाले से एहतियाती तदाबीर करनी ज़रूरी है। तेज़ाबियत या एसिडिटी और मैदे की जलन में इजाफा हो सकता है। अल्सर के मरीज़ों में पेचीदगियाँ पैदा होने का इम्कान हो सकता है। बदहज़मी, गैस और कब्ज़ का सामना हो सकता है। एहतियाती तदाबीर के हवाले से अगर बात करें तो इस हवाले से अगर मैदे में अल्सर है तो रोज़ा रखने से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। तली हुई और मसालेदार ग़िज़ाओं से परहेज़ करें क्योंकि ये तेज़ाबियत को बढ़ा सकती हैं। सहरी में दही, खजूर और दूध जैसी हल्की और फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएं खाएं। इफ्तार के वक्त ज़्यादा ठंडे या बहुत ज़्यादा गर्म मशरूबात से गुरेज करना चाहिए। फिर कुछ जिगर के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिगर के अमराज, लिवर डिजीज़ होती हैं, उस हवाले से क्या ख़तरात या मुमकिन ख़तरात हो सकते हैं। हेपेटाइटिस या जिगर की कमज़ोरी की सूरत में जिस्मानी तवानाई में शदीद कमी हो सकती है। जिगर के अमराज में मुब्तला अफराद को ग़िज़ाई किल्लत का सामना हो सकता है। जिगर के किसी भी मसले में रोज़ा रखने से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूरी है। ऐसी ग़िज़ाएं खाएं जो जिगर के लिए फ़ायदेमंद हों, जैसे खजूर, दही और हल्की सब्जियां। पानी की कमी से बचने के लिए सहरी और इफ्तार में ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए। फिर थायराइड के मरीज़ होते हैं, गले की बीमारी कुछ हो सकती हैं, उसमें मुमकिन ख़तरात होते हैं। ज़्यादा थायराइड हार्मोन की सूरत में पानी की कमी और दिल की धड़कन में इजाफा हो सकता है। कम थायराइड हार्मोन की सूरत में तवानाई की शदीद कमी और सुस्ती हो सकती है। फिर इस हवाले से जो है
डॉक्टर से मशवरा करके दवाई ले लेनी चाहिए। खुराक में प्रोटीन चाहिए और ज़ाहिरा आयोडीन वाली ग़िज़ाएँ शामिल करनी चाहिए। सहरी में देर से हज़म होने वाली ग़िज़ाएँ, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाएं ताकि तवानाई बरकरार रहे। फिर दूध पिलाने वाली ख़वातीन जो होती हैं उनके हवाले से अगर हम बात करें तो उन्हें क्या ख़तरा हो सकता है, क्या तकलीफ़ हो सकती है। पानी और ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से माँ और बच्चे की सेहत मुतासर हो सकती है। ब्लड प्रेशर कम होने या ब्लड शुगर लेवल में गैर मामूली कमी का ख़तरा हो सकता है। डॉक्टर से मशवरा लेकर ही रोज़ा रखने का फ़ैसला करना चाहिए। अगर कमज़ोरी महसूस हो, जान को ख़तरा बन आए, जान पे बन आए तो फ़ौरन रोज़े को खोल लें। सहरी और इफ्तारी में ग़िज़ाइयत से भरपूर और हल्की ग़िज़ाएँ खाएं। पानी, जूस और दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि पानी की कमी ना हो। रिएक्शंस होते हैं, ज़ाहिरा रिएक्शन से बचने के लिए कौन सी एहतियाती तदबीर कर सकते हैं। रोज़ा रखने से पहले अपनी सेहत की मुकम्मल जांच करवाएं और डॉक्टर से मशवरा कर लें। सहरी और इफ्तार में मुतवाज़न और हल्की ग़िज़ा खाएं। ज़्यादा मुरगन और चिकनाई वाली ग़िज़ा से परहेज़ करें। पानी की मुनासिब मिक़दार पीना ना भूलें। ख़ास तौर पर गुर्दों, जिगर और शुगर के मरीज़ों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर रोज़े के दौरान चक्कर, बेहोशी, ब्लड प्रेशर कम होने या शुगर लेवल में कमी महसूस हो तो फ़ौरन रोज़ा खोल दें और तिब्बी मदद की तरफ जाना चाहिए। अगरचे रोज़ा सेहत के लिए बेशुमार फ़वाइद रखता है, लेकिन कुछ मखसूस तिब्बी हालात में एहतियात ज़रूरी है। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो रोज़ा रखने से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए और ऐसी ग़िज़ा और रूटीन अपनाएं जो आपके लिए महफूज हो। अपनी सेहत को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि इस्लाम में भी बीमारी की सूरत में रोज़े में रियायत दी गई है और रियायत का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। देखें, इस्लामी मसाइल में कभी तंगी नहीं है। पाबंद होना ज़रूरी है। बीमारी का बहाना बनाना, बीमारी के पीछे छुपना, ऐसे उज़्र घड़ना, ये ठीक नहीं है। देखें, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अपनी निजात के लिए, अपनी बख्शिश के लिए हम ये इबादत करते हैं तो उसका अल्लाह के ऊपर कोई एहसान तो नहीं होता। अपने फ़ायदे की बातें होती हैं, अपने लिए ही होती हैं। तो उस हवाले से अल्लाह ताला का करम समझना चाहिए कि उसने तौफीक दी है। हाँ, कहीं अगर तकलीफ़ है, इस हवाले से इस पशेमानी के साथ तो रोज़ा छोड़ा जाए कि मैं इस काबिल नहीं रहा। ये पशेमानी ज़रूर होनी चाहिए कि काश मैं ठीक होता और रोज़ा रखता, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करता। देखें, रोज़े की नेकी का कोई बदल नहीं है कि रमज़ान शरीफ के रोज़े जानबूझ के छोड़ने के हवाले से बहुत ज़्यादा वईद है। रखते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ज़रिया निजात है। ख़ास रोज़ेदार ही बाब रियान में से गुजरेंगे जो रोज़ादारों के लिए यौम हिसाब के दिन मुकर्रर होगा। ज़ाहिर है, अगर इतना बड़ा अजर है रखने का तो बिला उज़्र शरई रोज़ा छोड़ने का कितना नुकसान होगा इसका अंदाज़ा किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। तो इस हवाले से सोचने की ज़रूरत है, पूरी तरह से ख्याल रखने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें जो है सेहत और सलामती दे ताकि हम रोज़े रख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके फ़वाइद हासिल कर सकें। छोटी मोटी बीमारियों का बहाना नहीं लगाना चाहिए। जो क्रॉनिक बीमारियाँ जो हैं उस हवाले से ही उससे निकलने की ज़रूरत है। जहाँ रुख्सत होती है उसका मतलब यही है कि जबर भी नहीं है, और दूसरा ये है कि वाकई तकलीफ दे होता है तो रुख्सत रखी गई है। जान का ख़तरा बनता है तो ही उसके लिए रुख्सत रखी गई है, उसके लिए रियायत रखी गई है, तो उसका फ़ायदा उठाना भी ठीक है। आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, परेशानी है, बीमारी बढ़ सकती है, आपका नॉलेज भी कहता है कि बीमारी बढ़ सकती है, तो ज़िद में नहीं आना चाहिए। ज़िद में, ये तकलीफ़ में, ये नुकसान में की गई नेकी जो है, परेशानी में, ये मजबूरी में की गई नेकी जो है अल्लाह को पसंद भी नहीं है। ज़िद नहीं करनी चाहिए, मुकाबला नहीं करना चाहिए। जहाँ रुख्सत हो उसका फ़ायदा उठाना भी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, रोज़ा रखने से मैं मना नहीं करना चाहता। इस हवाले से अपने मौलवी की राय बड़ी ज़रूरी है, उसके साथ चलें। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने की बरक़ात को समेटने की तौफीक दे। किसी को कुछ तकलीफ़ हो या किसी को कुछ बुरा लगा हो उसके लिए मैं माज़रत खा। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर। वस्सलाम।